नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकदेहिने। येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनम्। वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन एवं संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संचालक श्री राजकुमार जी पंचदशी प्रकरण में महाभूत विवेक प्रकरण चल रहा है। जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व का महाभूतों से विवेक किया जा रहा है। यहाँ तक नन भूम्यादि कम हुआ माँ भूत परमाणुंतर नास्ता कथम ते बीतो असत्वम बुद्धिमारोहति चेत। कहा कि ठीक है जो पूर्व में कहा तदा स्मित गंभीरम न तेजो न समस्ततः अनाख्याय मनोव्यक्तम सत किंचिद अवशिष्यते। तदा तस्मिन् काले श्रेष्ठे प्राक् निश्चित गंभीरम दुर्ग्राहम मनसा विषय कर्तुम न तेजः। उस काल में न तो तेज के रूप तेज को कह सकते हैं क्योंकि तेज भी कार्य है, और तम को भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि सृष्टि के पूर्व तम नहीं कहा जा सकता है। तमसो विलक्षण आवरण विलक्षण अनावरण स्वभाव, जिसका कोई स्वभाव आवृत नहीं है ऐसा कोई सृष्टि के पूर्व में है, अतः तम भी नहीं कह सकते हैं। अतः अनाख्य जो आख्यातुम व्याख्यातुम शक्य नहीं है ऐसा कोई सत स्वरूप सृष्टि के पूर्व में है, उसी को युक्ति पुरस्सर कह रहे हैं। ननु भूम्यादिकम मा भूत परमाणुवंत नाशतः कथन्ते वियतो सत्वं बुद्धिमारोहति चेत। ननु भूम्यादिकम परमाणुवंत नाशतः मा भूत परंच वियदो असत्वम कथम ते बुद्धिमारोहति। कहा मान लीजिए कि भूमि है जो आपके मत में भी दो प्रकार के द्रव्य हैं, नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्य। पृथ्वी जल तेज वायु पर्यंत कार्य द्रव्य शरीर इंद्रिय विषय रूप कार्य द्रव्य अनित्य हैं, इनके परमाणु नित्य हैं। इसके अतिरिक्त आकाश काल दिशा आत्मा और मन ये नित्य द्रव्य हैं। तो भूम्यादिकम मा भूत परमाणुवंत नाशतः
कथं ते विदो सत्यम बुद्धिमारोहति चेत। भूमि आदि से लेकर के परमाणु नाश, भूमि आदि का परमाणु नाश मानने पर वियदा सत्यम कथम बुद्धिम आरोहति। वियद का असत्व ये पूर्व पक्षी है, कह रहा है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि आत्म तत्व ही सत है, इसके बाद अन्य कोई सत नहीं है। तो उसमें पूर्व पक्षी का पूर्व पक्ष है कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनका परमाणुअंत अंश होता है, नाश होता है। कार्यभूतों का अपने परमाणुअंत नाश होता है, अतः इनको असत मान लिया जाए। मा भूतम सत्वम इत्यर्थः। भूमादि, भूमि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनका नाश है, परमाणुअंत नाश है, तो इनका आप असत मान लें। परंतु कथम ते वियदो सत्वम बुद्धिमारोहति। जो निरवयो पदार्थ है, निरवयो द्रव्य है, आकाश, उसका कैसे आप नाश स्वीकार करते हैं? ये पूर्व पक्षी का पक्ष है। उसका असत्य कैसे होगा? जो सावयव पदार्थ हैं वो जायमान हैं, अनित्य हैं, उनका असत आप कह सकते हैं। परंतु जो निरवयो वियद है, काल है, दिशा है, मन है, इनका अनित्यत्व कैसे आप कह सकते हैं? इनका असत्व कैसे आपकी बुद्धि में आ गया? क्योंकि इनका तो नाश देखा नहीं गया। ये 41वीं कारिका में जो पूर्व अभी तक ये जो कहा था अनाख्याय व्यक्त सत अवशिष्य है, वही आत्मरूप है, वही संपूर्ण जगत का उपादान कारण है, निमित्त कारण है। उससे अतिरिक्त कोई सत नहीं है, अपितु सत स्वरूप आत्मा में आरोपित होने के कारण पृथ्व्यादि भूतों की सत्ता है। उसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि ठीक है, भूमि आदि का परमाणुअंत नाश होता है, कर्म से द्रोणुकादि पर्यंत नाश होते हुए द्रोणु का परमाणु में नाश होता है, तो उनका असत्व मान भी लिया जाए। माँ भूत सत्वमित्यर्थ। परंतु वियद जो आकाश है उसका तो नाश देखा नहीं गया, न नाश होता है, उसका असत आपकी बुद्धि में कैसे आया? ये पूर्व पक्ष का पूर्व पक्ष है। उस पूर्व पक्ष का उत्तर 42वीं कारिका में दे रहे हैं। अत्यंतम निर्जगत व्योम यथा ते बुद्धिमासितम तथैव तन्निरासम कुतो नाश्रयते मतिम। कहा, आप आकाश को निर्जगत, आकाश उत्पत्ति विनाश रहित जगत को आप मान रहे हैं। तुम्हारे बुद्धि में व्योम है, आकाश है, और वो आकाश नित्य है, शाश्वत है। ये जब बुद्धि में तुम्हारे आ सकता है तो उसका वो जगत सत नहीं है,
उसके सत का निराश तुम्हारे बुद्धि में क्यों नहीं आता? जब युक्ति पुरस्सर युक्ति ही नहीं, तस्माद् वे तस्माद् आत्मना आकाशा संभूतः, ये श्रुति जब उसकी उत्पत्ति कह रही है तो यह उत्पत्ति मत है वो, तो उसकी सत्ता त्रिकालाबाद सत वो कैसे हो सकता है? यह तो आकाश को अलग द्रव्य मानने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य वही होता है जो उत्पन्न है और नश्वर है, तो उसको तो द्रव्य अलग से मानने की आवश्यकता है। क्यों? निर्जगत है। उत्पत्ति विनाश रहित यदि आप व्योम को फिर भी मान रहे हैं तो उसकी सत्ता का निराश आपकी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा? अतः जैसा पूर्व पक्षी का पक्ष था कि वियदो असत्वम कथम बुद्धिमारोहति, वियद का असत्व कैसे बुद्धि में आ सकता है? भूमि आदि का भी तो आ सकता है। भूमि आदि को तो हम ये जान सकते हैं कि परमाणंत नाश है भूमि आदि का, तो उनका तो असत्व हम स्वीकार कर सकते हैं, बुद्धि में आ सकता है, परंतु वियद का जो आकाश है उसका असत्व तो बुद्धि में आ नहीं सकता है। वो ज्ञान उसका असत्य ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है, उसको असत्य नहीं समझा जा सकता है। तो उसी प्रकार से प्रतिवादी उत्तर उन्होंने दिया कि निर्जगत व्योम है। उत्पत्ति विनाश रहित आकाश को यदि मानने में आपको कोई आपत्ति नहीं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, बुद्धि में आपको आ रहा है, तो उस आकाश की सत्ता नहीं है। सत्य निराश भी आपकी बुद्धि में आना चाहिए। कुतो नाशयते मतिम, सत्य निराश वियद का सत्य निराश आपकी बुद्धि में क्यों नहीं आ रहा है? यदि उसी को कह रहे हैं निर्जगत व्योम दृष्टम चेत प्रकाश तमसो बिना क्वादिष्टम किंचते पक्षे ना प्रत्यक्षम वियत खलु। इस प्रकार के आकाश को आप मान रहे हैं जो निर्जगत है। अब निर्जगत व्योम दृष्टम ज्ञान का विषय हुआ आपको। यदि निर्जगत उत्पत्ति विनाश रहित जगत व्योम आकाश, उत्पत्ति विनाश रहित आकाश का यदि ज्ञान आपको हुआ तो कैसे ज्ञान हुआ? प्रकाश तमसी बिना, प्रकाश साधन है उसके ज्ञान में कि अंधकार साधन है। न तो प्रकाश रूप है न तो तम रूप है, तो क्या प्रकाश और तम रूप जो नहीं है, न तो प्रकाश रूप है न तो तम रूप है, तो क्या उसको प्रत्यक्ष हुआ? कैसे प्रत्यक्ष हुआ? क्योंकि क्वादृष्टम किंचते पक्षे प्रत्यक्षम वियद खलु, कहाँ देखा गया? क्या आकाश का प्रत्यक्ष तुम्हारे यहाँ है? नहीं। क्यों आकाश का प्रत्यक्ष तो नहीं मानते? क्योंकि सिद्धांततः द्रव्य प्रत्यक्ष में उद्भूत रूपत्व और महत्व कारण होता है। रूप रहित आकाश काल दिशा और मन का आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता।
तो आत्मा जब जिस वियत का आकाश का आपको प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, न तो अंधकार में प्रत्यक्ष हुआ न तो प्रकाश में प्रत्यक्ष हुआ, तो जब कहाँ आपने देखा, किस इंद्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष हुआ? क्योंकि रूप वो उसको द्रव्य भी मानते हैं आप, तो द्रव्य के प्रत्यक्ष में उद्भूत रूपत्व कारण होता है। आकाश में तो रूप ही नहीं है, ऐसा रूप का प्रत्यक्ष तो आप मानते नहीं। तो जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है आकाश, उस आकाश को आप क्यों मान रहे हैं? कहाँ आपने देखा है? सद वस्तु शुद्धम तु अस्माभि निश्चितै अनुभूयते तुष्यमिस्तौ न शून्यत्वं शून्य बुद्धेश्च वर्जनात्। यदि आप हमारे यहाँ कहें कि सद वस्तु जो शुद्ध सद वस्तु है वो ज्ञान का विषय है कि नहीं है? सद वस्तु शुद्धम अस्माभि निश्चितै अस्माभि अनुभूयते। आत्म विषय में निश्चित है, निश्चय है हमको, अतः आत्म विशुद्ध वस्तु है, सदरूप वस्तु शुद्ध है, हम लोगों का निश्चय है, अतः हमको उसका अनुभव होता है। जो शून्य आप मानना चाहते हैं, तुष्य मिश्रितौ न शून्यत्वम्। यदि आप मौन बैठना तुष्य भाव मन को ही यदि शून्य आप कहें, तुष्य स्थिति को यदि आप शून्य कहें, शून्यवादी, तो आप नहीं कह सकते। क्यों? शून्य विषय ज्ञान ही नहीं है। तो शून्य विषय के यदि ज्ञान हो, जिस शून्य आकाश को आप स्वीकार कर रहे हैं, वो शून्य पदार्थ ही नहीं, क्योंकि शून्य विषय कोई ज्ञान नहीं, प्रत्यक्षात्मक ज्ञान तो है नहीं। जो विषय प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं है वो अनुमान आदि का प्रमाण, अनुमान आदि प्रमाण का भी नहीं हो। अतः शुद्ध वस्तु हम लोगों के द्वारा जो निश्चित है, तो अस्माभि निश्चितै अनुभूयते, हम लोगों को तो निश्चित अनुभूत हो रहा है। अशून्य रूप आकाश को यदि आप सत मानेंगे, तो आपके पास कोई भी उस आकाश के प्रकाश, आकाश प्रकाशक कोई ज्ञान तत्व नहीं, जिस ज्ञान के द्वारा उस आकाश का प्रकाश हो सके। इसलिए जो ज्ञान का विषय ही नहीं हो रहा है, ऐसे पदार्थ को, आकाश को सत मानना कैसे उचित हो सकता है? कैसे उसको सत माना जा सकता है? सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मा अस्तुवस्य स्वप्रभत्वतः निर्मनस्क साक्षित्वात् सन्मात्रम शुभगम निर्णाम। अब बात हो रही है कि यदि आप सद्बुद्धि, सत्य स्वरूप आत्मा में सद्बुद्धि यदि आप कहें कि नहीं हो सकती है, सद्बुद्धिरपि नास्ति, सद विषय, क्योंकि द्वैतापत्ति,
तो यदि हमारे यहाँ शून्य बुद्धि नहीं है, तो यदि आप कहें कि सद बुद्धि भी नहीं है, सद विषय ज्ञान भी नहीं है, ऐसा सत जो त्रिकालाबाध सत्ताक है, चिद रूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, स्वभाव है, निर्विकल्पक है, निर्धर्मक है, ऐसे पदार्थ का भी तो अनुभव नहीं होता। हम यदि आकाश को मान रहे थे, तो आकाश के मानने पर आप कह रहे हैं कि ऐसे आकाश में कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण न होने के कारण ऐसे आकाश की प्रतीति शून्य मस्ति शून्य विषय बुद्धि नहीं होगी। तो सद्बुद्धिरपि नास्ति, जो आप जिस आत्मा को, सत्स्वरूप आत्मा को निर्धर्मक, निर्विकल्पक, सर्वभेद शून्य आत्मा को जिसको मानते हैं, तद विषय की भी बुद्धि नहीं है। चेन्नास्ति मास्तु, सद विषय की बुद्धि मानने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्स्वरूप आत्मा किसी ज्ञान से प्रकाश नहीं होता है उसका, अपितु स्वप्रभत्वतः स्वयं स्वप्रकाश होने के कारण सदस्वरूप आत्मा के प्रकाश के लिए ज्ञानांतर की, प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे पक्ष में यदि आप दोष देना चाहें कि सत स्वरूप आकाश में कोई प्रमाण नहीं है, तो आप उसकी सत्ता नहीं स्वीकार करते, तो सत का भी तो प्रत्यक्ष नहीं होता, सत भी तो किसी ज्ञान का विषय नहीं है। जिस सत को आप त्रिकालाबाद सत आत्म तत्व चिद रूप को कहते हैं, तद विषय भी तो कोई ज्ञान नहीं है। कहा ज्ञान नहीं होना उचित ही है। यदि वो ज्ञान का विषय ही हो गया, तो चिद रूप कैसे स्वयं से प्रकाश रूप नहीं होगा। वो ज्ञान का विषय नहीं है, परंतु ज्ञान का विषय ना होते हुए भी वो उसकी सत्ता है। ज्ञान विषय पदार्थ की सत्ता है, ये कैसे? कहा श्रुति ही उसको कहती है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। श्रुति उसकी अपरोक्षता कहती है। सदैव सोमिदम अग्रे आसीत, ये श्रुति उसके स्वरूप का निर्वचन करती है। उसी से तस्माद् वै तस्मात् यतो इमानि भूतानि जायन्ते, उसी सदस्वरूप आत्मा से सृष्टि कही जा रही है। अतः वो किसी ज्ञान का विषय न होते हुए भी स्वयं से प्रकाश होने के कारण वो प्रकाशमान है। उसके लिए किसी प्रमाण और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। निर्मनस्कत्व साक्षित्वात् सन्मात्रम शुभगम विराम। निर्मनस्क स्वगोचर बुद्धि हो कथम सद्वस्तु गंतुम सकते। निर्मनस्क, निर्मनस्क अवस्था में ही उसका भान होता है। निर्विकल्पक समाधि में उसका स्वरूप भान होता है। साक्षी रूप है वो, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। साक्षात सभी अर्थों का प्रकाशक है। साक्षी भूत चैतन्य, उस साक्षी भूत चैतन्य किसी इंद्रिय और मन से प्रकाशित नहीं होता है, अपितु मन इंद्रिय के व्यापार, अंतःकरण और इंद्रिय आदि के व्यापार राहित्य में ही उसका प्रकाश होता है। साक्षित सन्मात्रम निर्णाम सुमगम,
निर्मनस्कत्व, जिस समय पर सकल वृत्तियों का विरति हो जाती है, उस समय पर साक्षीभूत चैतन्य का सुगम साक्षात्कार होता है। क्यों? मनोजृंभणाहिते यथा साक्षी निराकुलः माया जंभणतः पूर्वम सद तथैव निराकुलम। अंतःकरण के व्यापार रहित में जब तक अंतःकरण का व्यापार होता है, अंतःकरण की तत्तद विषय आकार में परिणाम होता है, उस परिणामात्मिका वृत्ति को साक्षी प्रकाशित करता है, साक्षी चेतन। तो जब मन का जृंभण, मन का व्यापार समाप्त हो जाता है, उस समय पर साक्षी निराकुल हो जाता है, साक्षी की आकुलता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से माया व्यापार जमता पूर्वम, माया व्यापार के पूर्व में ये जो कार्य कारण भाव रूप जो माया व्यापार है, इस माया व्यापार के पूर्व में उसी प्रकार से सत निराकुल रहता है। माने सत में कोई भी स्वरूपता, कोई भी सत के में नाम रूपात्मकता नहीं रहती है, आकुलता नहीं रहती है, परिणामता नहीं रहती है। अतः निस्तत्व कार्यगम्या अस्य, तो सृष्टि के पूर्व में इस प्रकार से जो सत पदार्थ है, आत्म तत्व है, जिस प्रकार से साक्षी निर्गुण है, निराकार है, परंतु वही अंतःकरण के व्यापारात्मिका वृत्ति से युक्त हो करके तत्तद वृत्ति रूपताया वो प्रकाशक होता है, क्योंकि वृत्ति में प्रतिबिंबित हो करके वो प्रकाशक बनता है। अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति न रहे तो साक्षी रूप चैतन्य निराकुल अर्थात कोई भी उसका स्वरूप नहीं भाषित होता है। जो परिणामात्मिका वृत्ति है उसमें प्रतिबिंबित होने पर ही साक्षी के स्वरूप का भान होता है। मन की अंतःकरण की विषयाकार जो परिणामात्मिका वृत्ति है
उसके राहित्य में निराकुल है। आकुलता माने स्वरूपता और रहित है। उसी प्रकार से माया जन्मभण, जो माया का व्यापार है, कार्यात्मना, जो माया का परिणाम है, उस परिणाम के पूर्व में जो सत है, वो सत भी निराकुल है, निर्व्यापार है और निस्वरूप है। नाम रूपात्मकता उसमें नहीं है। निस्तत्वा कार्यगम्या शक्तिर्माया अग्निशक्तिवत न ही शक्ति क्वचित कैसित बुद्धते कार्यता। कहा ये जो माया शक्ति है, शक्तिर्माया, ये निस्तत्व, ये तात्विक नहीं है। तात्विक न होते हुए भी इस अतात्विक माया का प्रत्यय कैसे हो जाता है, ज्ञान कैसे हो जाता है? तो कार्यगम्य, माया का जो कार्य जगत है, त्रिगुणात्मक जगत है, ये त्रिगुणात्मक जगत को देख करके कोई न कोई त्रिगुणात्मक कारण है, उस शक्ति का अनुमान होता है। जिस प्रकार से अग्नि में दाहकता शक्ति है, वो कार्यगम्य है। अग्नि में दाहकता शक्ति है, उसके दहन के द्वारा ही, काष्ठ आदि के दहन के द्वारा ही अग्नि के दाहकता शक्ति का अनुमान होता है, ज्ञान होता है। उसी प्रकार से जो ये लोक है, जो प्रपंच है, ये अविद्या का कार्य जो प्रपंच है, इस प्रपंच को देख करके कोई शक्ति है, जिस शक्ति से इस कार्य की उत्पत्ति हुई, तो कार्यगम्य। न ही शक्ति क्वचित कैसित बुद्धते कार्यतः। किसी भी के द्वारा कोई भी व्यक्ति शक्ति के कार्य के पूर्व में शक्ति को नहीं जान सकता। अतः यदि निस्तत्व जो शक्ति है, अविद्या शक्ति, उसका अविद्या शक्ति के कार्य से उसका ज्ञान हो सकता है अग्नि शक्ति के समान, तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा से अन्वित जो कार्य है, उस कार्य से परमात्मा का भी ज्ञान शक्य है। इसीलिए यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ते। तो यह जगत कार्य के द्वारा उसके ज्ञापन के, परमात्मा तत्व के सदस्वरूप के ज्ञान के कल्पना की है। न सद्वस्तु सतः शक्ति नहीं बन्हे स्वशक्तिता सद विलक्षणतायांतु शक्ति किम तत्वमुच्यता। सद वस्तु सतः शक्ति न बन्हे स्वशक्तिता। जिस प्रकार से वो जो सद वस्तु है, सतः शक्ति, सत जो वस्तु है उसकी शक्ति सत है
शक्ति असत है। प्रश्न ये है कि यदि आप माया को शक्ति मानते हैं तो माया शक्ति किसकी हुई? तो सद जो आत्म तत्व है उसकी शक्ति हुई। तो वो सती है, सत है कि नहीं है? यदि वो माया शक्ति सत है ही नहीं तो उसका कार्य कैसे होगा? असत कार्य बात, असत से, असत कारण से तो कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता। अभाव से भाव की तो उत्पत्ति हो नहीं सकती है। इसलिए उस माया शक्ति को सत मानना हो। यदि आप माया शक्ति को सत मानते हैं तो दो सत हो गए, द्वैतापत्ति। आत्म तत्व तो सत है, शक्ति भी सती है। न सद वस्तु सतः शक्ति, सत की शक्ति को सद वस्तु नहीं मान सकते हैं। सद न सद वस्तु, सद वस्तु ना शक्ति क्या सत है या असत है? न तावत सती। क्यों? तथात्वे सतो अभिन्नत्वे तत्शक्ति त्वायोगात्। यदि उसको सद वस्तु मानेंगे, परमात्मा सद वस्तु की शक्ति को भी यदि सद वस्तु मानेंगे तो शक्ति शक्ति शक्तिमत भेद नहीं होगा। क्योंकि सद वस्तु ही यदि शक्ति है तो सद वस्तु शक्तिवत है और शक्ति है विद्या है, भेद नहीं हो पाएगा। इसलिए सद वस्तु, सत की शक्ति सद वस्तु नहीं होगी। नहीं बनने स्वशक्तिता। जिस प्रकार से बन्ही की शक्ति बन्ही नहीं है अपितु बन्ही से भिन्न है। अतः शक्ति जो सत शक्ति है, जो अविद्या शक्ति है, उसको सद वस्तु नहीं मान सकते। और यदि आप सद से विलक्षण मानते हैं उसको, विशद विलक्षणता, तो शक्ति किम तत्व उच्चताम, तो शक्ति का तत्व कहना होगा। सद वस्तु शक्ति को, अविद्या रूप शक्ति को सद वस्तु तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सद वस्तु की शक्ति, सद वस्तु यदि आप कहें तो शक्ति और शक्तिमत का भेद नहीं होगा। अग्नि और अग्नि की शक्ति जिस प्रकार से एक नहीं हो सकती है, तो उस सद से विलक्षण कहना होगा। यदि आप सद से विलक्षण अविद्या शक्ति को स्वीकार करते हैं तो किम तत्वम, उसका तत्व क्या होगा? वो सत रूप होगी कि असत रूप होगी? अब यदि उसको शून्य मानते हैं, शून्यम शून्यत्वमिति चेत शून्यम माया कार्यम इतीरितम न शून्यम नापि सत् यादृक् तादृक् तत्त्वमिष्यताम्। कहा यदि उस शक्ति को शून्य मानते हैं, शून्यमिति, तो माया कार्य भी शून्य होगा। शून्य से नाम रूपे च तथा चेत् जीविताम चिरम, पूर्व में भी कह दिया था। तो उसमें नाम रूपात्मकता रहेगी नहीं।
तो इसलिए उसको शून्य नहीं माना जा सकता है। शून्यत्वमिति चेत, शक्ति का स्वरूप यदि शून्य मानेंगे तो माया कार्यम इति ईरितम, माया का कार्य माया स्वरूपम सत्वसद, तो माया का कार्य जगत कहा गया है। तो वो जो शून्यत्व है, जो शून्य रूपता है, वो शून्य रूप यदि माया हुई तो शून्य से कार्य की उत्पत्ति आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए शून्य नहीं कहा जा सकता। तो ना तो सद स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि सद स्वरूपता मानी नहीं जा सकती, क्योंकि सत शक्ति मत है, तो शक्ति सत नहीं हो सकती। यदि आप शून्य कहें तो शून्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि कारण रूप यदि शक्ति है, अविद्या शक्ति, जिससे कार्य उत्पन्न होता है, यदि वही शून्य रूप होगी तो कार्य भी शून्य होगा। शून्यति चेत शून्यम का माया कार्य, माया का कार्य भी शून्य होगा। इसलिए शून्य न तो शून्य है न सदरूप है, तो क्या है? यादक तादक तत्व, जैसा कैसा, माने सत्व असत्व से अनिर्वचनीय। सद विलक्षण भी है, शून्य माने असद विलक्षण भी है। सद विलक्षण असद विलक्षण शक्ति को इसलिए स्वीकार करना पड़ा कि शून्य माने असत भी शक्ति को नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि शक्ति से जायमान शक्ति को असत शून्य स्वीकार करेंगे तो कार्य भी शून्यात्मक हो जाएगा, और सत भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सत और असत से विलक्षण शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। न असद आसीत नो सद आसीत तदानीम किंतु अभूतमः सदयोगात् तमसा सत्वम न चु स्वतः तन्निषेधना। न तो सदासीत न असदासीत, तम आसीत तमसा गूढ़ के कहा। तदानीम षष्ठे प्राग न सत आसीत न असत आसीत किंतु अभूत तमः तमः अभूत आसीत। उस काल में तम था, अंधकार था, न वो सदरूप था न असद रूप था। तो सदयोगा तमसा सत्वम, तो उस माया शक्ति को, अविद्या शक्ति को न सत माना है न असत माना है, अतः शून्य सत और सत से अविलक्षण है। न सत आसीत न सत आसीत तमः, वो तम रूप विद्या न सत थी न असत थी, सद सद बोले, किंतु तम आसीत, तम रूप थे। तो ये सत्ता के योग के कारण आभूत, तम आभूत, इसी जो ये सत्ता है, इस सत्ता के योग से ही
तम का सत्व स्वीकार किया जाता है, स्वतः सत्व नहीं है। अतः अविद्या को भाव रूप यदि माना जाता है तो भाव रूपता अविद्या की स्वीकार करने में भाव रूप जो आत्म तत्व है उससे योग रहता है। हमेशा अविद्या सदस्वरूप आत्मा में ही आरोपित रहती है, इसलिए उसकी भाव रूपता सदरूपता मानी जाती है। वो स्वतः ना वो सद है ना तो असत है। सत और असत से विलक्षण कोई पदार्थ है तम आभूत तमः इस पद से बोधित होता है। अतएव द्वितीयत्वं शून्यवत् नहि गण्यते न लोके चैत्र तत्शक्त्योः जीवितं लिख्यते पृथक्। अब फलित कथन कर रहे हैं, यतः स्वतः सत्व माया का नहीं है, न अस्ति, अतः शून्यस्यैव मायाया द्वितीयत्वं न गण्यते। शून्यस्यैव माया में तो अतएव द्वितीयत्वं शून्यवत् ही न गण्यते न लोके चैत तत्शक्त्योः जीवितं लिख्यते कथम्। लोक में भी चैत्रः जीवते, तो चैत्र की जो जीवन शक्ति है वो जीवन शक्ति चैत्र की जीवन शक्ति का जिस प्रकार से पार्थक्य नहीं है, उसी प्रकार से द्वितीयत्व शून्यवत् नहीं गण्यते। द्वितीयत्व जो माया में द्वितीयत्व अनंगीकार दृष्टान्तम आह। अब सत में द्वैत मान लें, एक अविद्या रूप शक्ति और एक शक्तिमान का, ये भी नहीं हो सकता है। द्वितीयत्वम ब्रह्म में सद्वितीयत्व भी नहीं हो सकता है। शून्यवत जिस प्रकार से अभाव रूपता नहीं है ब्रह्म की, सद्रूप चैतन्य की, उसी प्रकार से उसकी शक्ति को लेकर के, उसकी शक्ति को स्वीकार करके सद्वितीयत्व भी नहीं। क्यों कहा? लोक में शक्ति और शक्तिमत का भिन्न सत्ता नहीं होती, क्योंकि जब तक शक्तिमान है तभी तक शक्ति है, अशक्ति रहने के कारण शक्तिमान है। देवदत्ता जीवती, ये जीवन शक्ति वो देवदत्त से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। उसी प्रकार से जो माया शक्ति है, ये माया शक्ति शक्तिमत जो आत्मा है उससे कोई भिन्न नहीं है। अतः वो जो सामर्थ्य है आत्मा का में जो सामर्थ्य है, इच्छा सामर्थ्य, जगत कर्तृत्व आदि जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अविद्या रूप है और वो अविद्या रूप सामर्थ्य परमात्मा से भिन्न नहीं है। अथवा सिद्धांत में आरोपित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न सत्ता नहीं होती है। अविद्या रूप जो शक्ति है वो परमात्मा में
आरोपित मानी जाती है। तो आरोपित जो अविद्या शक्ति है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। उसी को बताया कि जीवित व्यक्ति का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य जीवित व्यक्ति से भिन्न नहीं होता। उसी को दृष्टांत से बताते हैं। शक्त्याधिक्ये जीवितम चेत वर्धते तत्र बुद्धिकृत न शक्ति किंतु तत्कार्यम युद्ध कृत्यादिकम तथा। शक्ति के अधिक रहने पर जीवितम चेत वर्धते शक्तिराधिक्य। शक्ति के आधिक्य से ही जीवित की वृद्धि कही जाती है। बुद्धिकृत यह व्यापार है। जीवती माने किसी की वृद्धि हो रही है, जीवन वृद्धि हो रही है तो शक्ति आधिक्य माना जाता है। शक्ताधिके जीवितम वर्धते ये बुद्धिकृत परिणाम। न शक्ति किंतु तत्कार्यम युद्ध कृत्यादिकम तथा। वो जो वृद्धि है वो वृद्धि शक्ति नहीं है, वो शक्ति का कार्य है। तो किसी जीवित के और अवयवादि वृद्धि से ज्ञात होता है कार्य से, इसमें वृद्धि के कारण शक्ति है। अतः परंतु वो जो कार्य है, वो जो वृद्धि है, वो जो वृद्धि रूप कार्य है, युद्ध कृत्यादि के जो कार्य हैं वो शक्ति नहीं है, अपितु शक्ति के कार्य हैं। तो जिस जीवित व्यक्ति में जैसा सामर्थ्य रहता है तादृश कार्य की जनकता उसमें रहती है, कार्य वैसा ही उत्पन्न हो रहा है। तो कार्य देख करके हम कारण शक्ति का अनुमान करते हैं। वो शक्ति कारण है, स्वयं कार्य नहीं है। सर्वथा शक्ति मात्रस्य न पृथक गणना क्वचित शक्ति कार्यम तु नैवास्ति द्वितीयं संकतेव कथम। शक्ति मात्र की पृथक गणना कहीं पर भी नहीं हो सकती है। अतः शक्ति के स्वरूप का ज्ञापन कार्य के द्वारा होता है। किसी को देख करके यह ज्ञान नहीं होगा कि इसमें कितनी शक्ति है। उसके कार्य को देख करके यह शक्ति का ज्ञान होता है। कोई बहुत मोटा ताजा है, उससे कह दिया 10 किलो उठाओ, 15 किलो उठाओ, नहीं उठा पाता है तो समझ लेते हैं कि इसमें कोई शक्ति नहीं। और किसी दुबला पतले व्यक्ति को जब कहा गया तो 1 कुंटल तक यदि उठा लिया तो उसमें उतनी अधिक शक्ति मानी जाती है कार्य को देख करके। तो पृथक गणना शक्ति की कहीं नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, अपितु कार्य के द्वारा होता। शक्ति कार्यम तो नहीं वास्ति द्वितीयम संकते कथम। और शक्ति का कार्य जो जगत है
वो जगत की परमात्मा से अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है। शक्ति का ज्ञापक जो कार्य है, उस कार्य की यदि परमात्मा से भिन्न सत्ता रहे तो उसके कारण की भिन्न सत्ता स्वीकार करना होगा। परंतु उसकी पृथक गणना शक्ति की कहीं होती नहीं है। अब रह गया शक्ति का जो कार्य है, वो कार्य की पृथक सत्ता यदि मान ली जाए तो शक्ति भी शक्तिमत आत्मा से पृथक सत्ता को हो जाएगा। परंतु आरोपित पदार्थ जो शक्ति के कार्य हैं, उनकी कोई सत्ता ही नहीं। न कृष्ण ब्रह्मवृत्ति सा शक्ति किम तो एक देश भाग घट शक्ति यथा भूमौ स्निग्ध मृदेव वर्तते। कहा संपूर्ण ब्रह्मवृत्ति सा शक्ति ना, वो शक्ति माया शक्ति ब्रह्म में रहती है तो संपूर्ण ब्रह्म में रहती है कि ब्रह्म के एक देश में रहती है, ये पक्ष है। तो वो प्रश्न माने संपूर्ण ब्रह्मवृत्ति शक्ति नहीं है, किंतु ब्रह्म के एक देश में वो शक्ति रहने वाली। क्यों? घट शक्ति यथा भूमौ स्निग्ध मृद एव वर्तते। जिस प्रकार के घट की शक्ति भूमि में है, पृथ्वी में घटोत्पत्ति शक्ति है, परंतु स्निग्ध मृदि, स्निग्ध जो गीला मने स्नेह युक्त है, अर्थात पानी डाल करके जो पिंड बनाया गया है, उसी पिंड भूत भूमि में, पृथ्वी में वो घट निर्मात शक्ति है। अतः शक्ति सकल जिससे कार्य संपादकता होगी उसी में शक्ति अंश को मानेंगे। तो जिस प्रकार से भूमि में, सकल भूमि में घटोत्पादपत्ति रूप सामर्थ्य नहीं है, अपितु मृत भूमि में है। वो भूमि जो स्निग्ध भूमि है, उसी में घटोत्पत्ति संभव है। अतः वो स्निग्ध जो पृथ्वी है, जल से सिंचा हुआ जो पिंड है, वो संपूर्ण पृथ्वी देश अवच्छिन्न नहीं हुआ, संपूर्ण पृथ्वी अंश नहीं हुआ। अतः पृथ्वी के एक देश में ही घट कार्य शक्ति है। उसी प्रकार से सकल देश को व्यापित करके शक्ति कारण नहीं है, अपितु तो स्निग्ध मृदि एव वर्तते शक्ति इस कारिका को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि संपूर्ण कारण देश, संपूर्ण कारण का देश कार्य का उत्पादक नहीं होता। उसी प्रकार से ब्रह्म में संपूर्ण देश में शक्ति नहीं रहती,
ब्रह्म से जो कार उत्पत्ति है वो सकल ब्रह्मदेश सकल संपूर्ण ब्रह्मदेश से कार उत्पन्न होता, तो कार उत्पादिका शक्ति संपूर्ण ब्रह्म में मानी जाती है, अपितु किसी एक देश से उत्पन्न होता है। ब्रह्म के संपूर्ण देश में कार्य नहीं है, ब्रह्म व्यापक है, कार्य व्याप्य है, अतः शक्ति भी ब्रह्म के किसी एक देश में है। क्योंकि कार्य उपादान जो शक्ति अविद्या है वो ब्रह्म में रहती है, तो व्यापित होकर के रहती, तो व्यापकतया अविद्या का जो परिणाम जगत है वो व्यापकतया ब्रह्म में प्रतीत होता नहीं, प्रतीत होता है। दूसरा, पादों से सर्वाभूतानि त्रिपादास्ति स्वयं प्रभा एक देश वृत्तित्व माया। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं त्रिपाद अस्ति स्वयं प्रभा। तो यहाँ पर भी एक देश वृत्तित्व ही माया का बताया गया है। अतः माया ब्रह्म के एक देश में रहती है, सकल देश में नहीं रहती है, क्योंकि ब्रह्म जो है व्यापक है। अब ब्रह्म से अतिरिक्त अविद्या कार्यादि सभी व्याप्य हैं। इति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।